तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लेक्चर। पहले सभी को पता होना चाहिए मशीन क्या होता है। डेली हम लोग मशीन मशीन यूज करते हैं, बात करते हैं मशीन के बारे में, लेकिन मशीन का डिफिनेशन पता नहीं रहता है कि मशीन होता क्या है। कि हम लोग सिर्फ ये जानते हैं, समझते हैं कि मान लो ओपन कास्ट माइंस में पहले मैनुअल माइंस माइनिंग होता था, अब है कि हम लोग बड़ा बड़ा मशीनरी की हेल्प से हम लोग माइनिंग करने लगे हैं। तो कोई उतना डिटेल में सोचता ही नहीं है कि मशीन लाने से हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ है। कि जो पहले मैनुअली जो काम करने में बहुत ज़्यादा लेबर लगता था, अब बहुत लंबे समय तक जो काम चलता था, आज वो मशीन की हेल्प से हम इजीली कुछ टाइम में ही हम लोग उस काम को कंप्लीट कर ले रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो भी समझाएं उसी तरीके से यहाँ समझना है कि मशीन क्या है। मशीन इज एनी कंट्रीवेंस, कोई ऐसा कंट्रीवेंस है, apparatus है या वैसा डिवाइस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फोर्स और एफर्ट अप्लाइड करते हैं वन पार्ट ऑफ द मशीन में, और ये ट्रांसमिट हो जाता है अदर पार्ट्स ऑफ मशीन में, जहाँ से वो रेजिस्टेंस हम लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, जो भी रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए, या अगर दूसरे पार्ट में कोई लोड है उसको उठाने के लिए। जैसे मान लो हम लोग सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि जो फोर व्हीलर वगैरह का जेक होता है, ठीक है, फोर व्हीलर वगैरह, फोर व्हीलर का मान लो जो जेक होता है, तो जेक से क्या करते हैं हम लोग, ये जो हैवी गाड़ी है, वजन बहुत ज़्यादा है, इसको हम लोग मैनुअली मिलकर उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात है ना, बहुत दिक्कत है। तो हम लोग क्या करते हैं उस केस में, हम लोग जेक लगाते हैं। जेक लगाए, एक हैंडल रहा, एक हैंडल को रोटेट किए, बहुत कम पावर लगा, और उसकी हेल्प से हम लोग स्मॉल एफर्ट लगा के हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, बहुत कम फोर्स लगा रहे हैं, और उसकी हेल्प से एक गाड़ी को उठा दे रहे हैं ना। मान लो टायर पंक्चर हो गया है, खोलना है टायर को, तो हम लोग बहुत ही कम फोर्स लगा के, बहुत ही कम एफर्ट लगाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक भारी से भारी मशीन को भी, गाड़ी जो भी रहा, हम उसको लिफ्ट कर दे रहे हैं। तो वही है यहाँ पे, एक मशीन क्या है, एक तरीके से वो जो हम लोग जेक यूज किए वो एक तरीके से क्या हो गया, मशीन हो गया। जो जेक यूज किए वो एक तरीके से क्या हो गया, मशीन हो गया। कि जहाँ पे हम लोग उसके एक छोर पे क्या किए हैं, एफर्ट अपना हम लोग फोर्स अप्लाई किए, और दूसरे एंड से क्या हुआ कि पहले तो गाड़ी तुरंत तो नहीं उठ गया, होता ना, धीरे धीरे हिल रहा है, गाड़ी हिलना स्टार्ट हुआ, उठना स्टार्ट हुआ, पर लास्ट में जाके उठता है। तो मान लो स्टार्टिंग में होता है कुछ देर तक हम लोग मेहनत कर रहे हैं, ये टच हुआ, उसके बाद फिर लास्ट में ये जो वेट जितना आता है उससे ज़्यादा वेट अगर नीचे से अप्लाई होगा तो ही गाड़ी उठेगा। तो वही है यहाँ पे, ये मशीन के डिफिनेशन में यही दिया हुआ है। ठीक है, कि मशीन क्या है, एक वैसा कंट्रीवेंस हो सकता है, अपरेटस हो सकता है, या कोई डिवाइस हो सकता है जिसमें हम लोग फोर्स या एफर्ट, एफर्ट मतलब हम लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं, जो हम लोग मशीनरी के वन पार्ट्स में लगा रहे हैं, वो ट्रांसमिट हो जा रहा है एंड इज ट्रांसमिटेड टू एंड ओवरकम क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस, जो रेजिस्टेंस ओवरकम कर रहा है, या लोड एक्टिंग एट द सम अदर पार्ट ऑफ द मशीन। या मान लो हम लोग क्या करते हैं, अंडरग्राउंड माइंस में टब गिर गया, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में मान लो ये टब डिरेल हो गया, अब टब को उठाना है, तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पे होता है ना कि कोई आदमी बम्बू यूज कर रहा है, बांस मतलब जो प्रोप सपोर्ट वगैरह होता है उसी को बम्बू वगैरह बोल दिया जाता है, और नीचे बोलता है तकिया, सुने होगे लोकल लैंग्वेज में, इधर इधर जो धोरी वगैरह में ट्रेनिंग की होगी, तकिया लगाओ। अब क्या करते हैं, इसके थ्रू मान लो यहाँ पे हम लोग लगाए, है ना, और इधर नीचे की ओर प्रेशर लगाए, तो क्या हुआ, ये टब ऊपर की ओर उठा। ठीक है, तो डिपेंड करता है, या हम लोग ऊपर की ओर लगाए हैं तो ऊपर उठा, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है हम लोग किस प्रकार से प्रोप सपोर्ट, बम्बू और जो भी है अपना ये जो सपोर्ट के लिए लगा रहे हैं, जिसको फुलक्रम बोलेंगे, अभी आगे चलकर देखेंगे। तो सिंपल वही है, ठीक है। या हम लोग कैंची वगैरह है, मान लो हम लोग किसी चीज़ को काटना चाहते हैं, तार वगैरह को काटना चाहते हैं, तो जो पिलास होता है, ठीक है, ये पिलास हो गया, हम लोग इधर प्रेशर अप्लाई किए और ये इधर कट गया। ठीक है, तो यही एक तरीके से क्या है, ये सारा चीज़ क्या है, मशीन है। हम लोग हैंड पंप चलाते हैं, पानी निकालते हैं, तो क्या हो रहा है, वो भी एक तरीके का मशीन है, वो भी क्या है, एक तरीके का मशीन है।
तो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं क्या कि जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं ना वो बहुत ही स्मॉलर फोर्स होता है। यूजुअली द फोर्स अप्लाइड इज मच स्मॉलर देन द रेजिस्टेंस टू ओवरकम। ठीक है, जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, मान लो गाड़ी को उठाने के लिए अगर हम लोग आदमी मिलकर उठाते, मैनुअली उठाते, कितना आदमी लग जाता है। लेकिन हम लोग मशीनरी से क्या हो रहा है कि एक आदमी सिर्फ रोटेट कर रहा है, मशीन उठ जा रहा है। मतलब क्या, हम लोग बहुत ही कम फोर्स लगा के हम लोग बहुत ही ज्यादा काम ले रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आउटपुट हम लोग को ज्यादा मिल रहा है। तो इसी का टर्म बोला जाता है मैकेनिकल एडवांटेज, जो तुम लोग के लिए एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। इसी टर्म को, जो रेशियो होता है, इसी को मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं। ये किसका रेशियो होता है? लोड बाय एफर्ट, कि हम लोग कितना एफर्ट लगा रहे हैं और कितना लोड उठा पा रहे हैं। ठीक है, कितना एफर्ट लगा के कितना लोड उठा पा रहे हैं, यही मैकेनिकल एडवांटेज होता है। और या इसको दूसरे टर्म से किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि एफर्ट को नीचे क्या फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, कितना फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं और हम लोग को कितना रेजिस्टेंस ओवरकम करना पड़ रहा है, रेजिस्टेंस टू ओवरकम। ये दोनों तुम लोग को याद रखना होगा, रेजिस्टेंस टू ओवरकम। तो ये मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या कहलाता है? ये किसका रेशियो है? लोड बाय एफर्ट का रेशियो है। मतलब हम लोग कितना एफर्ट लगाकर, कितना फोर्स लगाकर कितना लोड उठा ले रहे हैं, या दूसरे टर्म में बोले तो हम लोग कितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और फोर्स अप्लाई करके कितना रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस टू ओवरकम। ठीक है, कि हम लोग कितने रेजिस्टेंस को ओवरकम कर पा रहे हैं। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जैसे मान लो चापाकल भी चलाते हैं, ठीक है, हैंडपंप भी मान लो चलाते हैं, ऐसा हैंडल रहता है, इधर पानी के लिए नल रहता है। एक बच्चा को बोलेंगे चलाओ जी, इसको नहीं चला पाएगा। क्यों? क्योंकि उतना फोर्स ही अप्लाई नहीं कर पा रहा है। रेजिस्टेंस जितना इसको ताकत चाहिए, जितना इसको एफर्ट चाहिए कि ये ऊपर नीचे हो, उतना वो बच्चा नहीं लगा पा रहा है। लेकिन बड़ा आदमी को बोलेंगे तो एक हाथ से इजीली कर देगा। तो क्या हो गया, वो रेजिस्टेंस जितना ओवरकम किया हुआ है और जितना फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो ये दोनों का रेशियो मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पे सभी को? हो सकता है कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि आया हुआ है, अभी हमको याद नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन 2016-17 में एक न्यूमेरिकल आया हुआ था यहाँ से, और डायरेक्ट एक इसी टाइप से कुछ क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, कि मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। तो सिंपल फॉर्मूला था, कुछ नहीं था उस क्वेश्चन। जितना भी मशीन बेस्ड है, सब किस प्रिंसिपल पे काम करता है? जो भी मशीन वर्क करता है, वो सारा मशीन किस प्रिंसिपल पे काम करता है? तो सभी का प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब क्या कि एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना तो हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन उसको क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म से, एक स्टेट से उसको हम लोग दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, सभी को पता है, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एनर्जी ना हम लोग निर्माण कर सकते हैं, ना उसको बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ क्या कर सकते हैं कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। जैसे वो एग्जांपल दिए कि हम लोग फोर व्हीलर लिफ्ट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या किए, फोर्स अप्लाई किए, एक तरीके से हम लोग एनर्जी अप्लाई किए, है ना, हम लोग एनर्जी दिए। तो एनर्जी क्या हुआ, वो एनर्जी कहाँ यूज हुआ? वो एनर्जी का यूज हुआ इस गाड़ी को लिफ्ट करने में। ठीक है, तो जितना भी मशीन काम करता है, ऑल मशीन्स आर बेस्ड ऑन द सिंपल प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जिसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब क्या होता है, इसका मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना ही एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन हम लोग सिर्फ एक फॉर्म से, एक स्टेट से उसको दूसरे फॉर्म में, स्टेट में चेंज कर सकते हैं। इसलिए जितना भी मशीन है, सभी को बोला जा सकता है कि ये एनर्जी चेंजिंग डिवाइस है। तो ये सब ध्यान रखना है तुम लोग को पॉइंट, कि जितना भी मशीन है, सभी को इसलिए हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनर्जी चेंजिंग डिवाइस है। कि हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं जिस रूप में, वो एनर्जी का वो किसी और रूप में यूज कर सकता है। ठीक है, तो मशीन का प्रिंसिपल क्या हो गया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का डिफिनेशन क्या हो गया कि एनर्जी को ना तो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसलिए जितने भी मशीन है, सभी को बोला जाता है क्या, एनर्जी चेंजिंग डिवाइस। अब है कि फॉर ए मशीन वेलोसिटी रेशियो क्या होता है। अभी हम लोग पुल्ली वगैरह जब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे वेलोसिटी रेशियो से न्यूमेरिकल करेंगे। और वो जो न्यूमेरिकल एग्जाम में आया हुआ है, वो भी न्यूमेरिकल करवाएंगे। वो न्यूमेरिकल डायरेक्ट डीजी रेशमो का न्यूमेरिकल था। ठीक है,
तो वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, अभी हम लोग क्या पढ़े थे, मैकेनिकल एडवांटेज पढ़े थे। मैकेनिकल एडवांटेज क्या था रेशियो, लोड बाय एफर्ट, कि हम लोग कितना एफर्ट लगा के कितना लोड उठा ले रहे हैं, ये था। या रेजिस्टेंस टू ओवरकम, कि कितना रेजिस्टेंस को हम लोग ओवरकम कर रहे हैं फोर्स अप्लाइड करके, ठीक है, फोर्स अप्लाई करके। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है कि डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, कि हम लोग जो एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे मान लो पुल्ली है, ये कैसा सिंपल पुल्ली मान लो, ठीक है, और इसमें एक डब्लू वेट लटका हुआ है, और हम लोग इस पुल्ली को, ये रोप है जो गया हुआ है, स्टिंग जो गया हुआ है, इसको हम लोग खींच रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इसको हम लोग खींचते हुए इधर जाएंगे और ये इजीली ऊपर उठ जाएगा। यही होता है ना, मान लो हैवी से हैवी चीज को उठाने के लिए, अगर मान लो यहाँ पे 500, एक मान लो फोर व्हीलर ही रख दें, ये फोर व्हीलर टांग दिए यहाँ पे कि फोर व्हीलर को उठाना है, हाथ से कैसे उठाएगा। लेकिन अगर हम लोग पुल्ली वगैरह का अरेंजमेंट कर दे, हुक वगैरह का अरेंजमेंट कर दे और फंसा दें, जैसे मान लो कभी गाड़ी वगैरह खाई में गिर जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या है, हम लोग क्रेन वगैरह यूज कर लेते हैं। या क्रेन नहीं मिल पाया तो अगर हम लोग ऐसा अरेंजमेंट कर ले पुल्ली वाला कि इधर से कुछ आदमी खींचने के लिए रहे, तो इजीली उठ जाएगा, कम एफर्ट लगाए, कम मेहनत करके। तो क्या होता है वेलोसिटी रेशियो, कि हम लोग ये जो एफर्ट लगा रहे हैं, एफर्ट लगाते हुए कितना डिस्टेंस जा रहे हैं, ठीक है, मान लो यहाँ से स्टार्ट किए, अब खींचते हुए यहाँ तक आ गए, तो ये जो डिस्टेंस कवर किया बार, ये मान लो यहाँ था पहले, अब यहाँ से यहाँ आ गया। तो वेलोसिटी रेशियो किसका रेशियो होता है, डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट टू द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ये ध्यान रखना है तुम लोग को, ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, ये तुम लोग को रटना ही रटना है। जिस तरीके से मैकेनिकल एडवांटेज तुम लोग अभी याद कर लिए हो, उसी तरीके से तुमको वेलोसिटी रेशियो भी पता होना चाहिए कि वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, कि हाँ, जो डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट, जो एफर्ट लगाया जा रहा है वो कितना डिस्टेंस मूव कर रहा है, और ये जो वेट लोड जिसको बोल रहे हैं वो कितना डिस्टेंस मूव किया है, ठीक है। द वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस मूव्ड बाय एफर्ट डिवाइड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय द लोड। ये सभी का आगे हम लोग यूज पढ़ेंगे। अब आता है क्या, कि जो बेसिक मशीन्स होता है, या तो लीवर हो सकता है, या लीवर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, या उसको सिंपल पुल्ली बोल सकते हैं, या इंक्लाइन प्लेन हो सकता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हो सकता है। जो बेसिक मशीन्स होता है, या तो लीवर होता है, या सिंपल पुल्ली होता है, या इंक्लाइन प्लेन हो सकता है, या तीनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तो हम लोग पहले देखते हैं कि लीवर होता क्या है, ठीक है। तो देखो, लीवर थ्री प्रकार टाइप्स का होता है, ठीक है। लीवर तीन प्रकार का होता है, एक फर्स्ट क्लास ऑर्डर का होता है, दूसरा सेकेंड क्लास होता है, तीसरा थर्ड ऑर्डर का होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का लीवर बोला जाता है। फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर मान लो, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर लीवर का तीन क्लास होता है। अब क्या होता है, सभी में क्या डिफरेंस है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे एग्जाम में, कि फर्स्ट ऑर्डर का लीवर मतलब क्या। ये एफर्ट है, जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं, जो हम लोग लगा रहे हैं, ये लोड है, जो लोड लिफ्ट किया जा रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, ये जो फलक्रम होता है, फलक्रम क्या होता है, जैसे मान लो तराजू एक है, तराजू है, ठीक है, तराजू है, तो ये जो मिडिल वाला पोर्शन है, जिसके अलोंग हम लोग देखते हैं, या ये नीचे जाता है या ये ऊपर जाता है, ये फलक्रम कहलाता है। ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया। या हम लोग जब मेला जाते हैं, पार्क जाते हैं, तो वहां पे बच्चे लोग के लिए एक होता है सीसॉ बोलो, है ना, कि एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बच्चा इधर बैठा हुआ है, एक बार नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर जा, ये नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर आ रहा है। तो ये क्या हो गया, मिडिल वाला पोर्शन है, ये फलक्रम हो गया, ठीक है। फलक्रम समझो पहले क्या होता है। अभी मान लो एक ये देखो, प्लास यूज कर रहे हैं, ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हैं, ये फोर्स इधर से इधर जा रहा है, ये नीचे से कर रहा है, ये नीचे जा रहा है, ऊपर से आ रहा है। तो ये जिस पॉइंट के अलोंग ये फोर्स लग रहा है, ये फलक्रम हो गया, ठीक है। हम लोग मान लो, कभी मान लो इधर टब ही है, इधर क्या है, मान लो टब है, इस पॉइंट पे टब है, हम लोग यहाँ पे कुछ सपोर्ट लगा दिए, तकिया वगैरह जो बोल रहे थे, और ये बम्बू यूज कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, सब आदमी लोग हम लोग इसके ऊपर चढ़ रहे हैं, और टब गिरा है, टब को उठाने की कोशिश कर रहे हैं,
टब डिरेल हो गया, उसको रीरेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पॉइंट है जहां पे हम लोग सपोर्ट लगाए हुए हैं वो फलक्रम कहलाए। ठीक है। नेक्स्ट हो सकता है कि मान लो टब के नीचे एकदम पूरा हम रड को, ये बम्बू को घुसा दिए हैं, रड को या जो भी है यूज कर रहे हैं घुसा दिए हैं, और क्या किए हैं, ये फलक्रम हम लोग मतलब इस पॉइंट पे जहां पे जमीन पे सट कर टच कर रहा है ये, मतलब जो भी बोलो, बम्बू स्टिक वगैरह, तो ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, और हम लोग इधर फोर्स लगा रहे हैं, इधर टब उठ रहा है। तो ये जिस पॉइंट, ये पॉइंट क्या होता है, फलक्रम कहलाता है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर जो लीवर होता है, इसमें जो फलक्रम होता है, तुमको ध्यान रखना है कि फलक्रम कहाँ होता है, एफर्ट और लोड के बीच में होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या होता है, तो फलक्रम कहाँ होता है, एफर्ट और लोड के बीच में होता है। सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या होता है, जो लोड होता है, जो लोड उठाना है, वो एफर्ट और फलक्रम के बीच में होता है। और थर्ड ऑर्डर लीडर क्या कहते हैं, लीवर में क्या होता है, जो एफर्ट होता है, जो हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, वो मिडिल में होता है, और फलक्रम लोड इधर से होता है। तो इस तरीके से तुमको ये ध्यान रखना होगा कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में क्या हो गया, फलक्रम मिडिल में हो गया। सेकेंड ऑर्डर लीवर में क्या हो गया, एफर्ट मतलब लोड जो उठा रहे हैं वो हो गया मिडिल में। और थर्ड ऑर्डर लीवर में जो हम लोग एफर्ट लगा रहे हैं वो हो गया मिडिल में, मतलब FLE। इस तरीके से तुम लोग को ये ध्यान रखना होगा। ये फर्स्ट ऑर्डर लीवर हो गया जिसमें फलक्रम बीच में रहेगा, ये सेकेंड ऑर्डर लीवर हो गया जिसमें लोड बीच में रहेगा, ये थर्ड ऑर्डर लीवर हो गया जिसमें एफर्ट बीच में रहेगा। एफर्ट मतलब क्या, जो हम लोग ताकत लगा रहे हैं वो बीच में लगेगा। सेकेंड ऑर्डर में क्या है कि हम लोग जो लोड उठा रहे हैं वो बीच से उठेगा। और फर्स्ट ऑर्डर में क्या है कि जो हम लोग लोड उठा रहे हैं वो साइड से उठेगा, मतलब फुलक्रम वहां बीच में। ठीक है, क्लियर है ये? सिर्फ क्लियर है ना कि हाँ कहाँ पे मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड में क्या बेसिक डिफरेंस है। अब सभी का हम लोग एग्जाम्पल भी देखेंगे। क्लियर है? हाँ या ना बोलो। क्वेश्चन रहेगा यहाँ से, सिलेबस में तो बहुत सारा चीज दिया हुआ है, लेकिन वो सिलेबस जो दिया हुआ है ना सिविल के या मैकेनिकल का, तो सोचो कि पूरा बुक है, एक टॉपिक मतलब एक बुक दे दिया है, जो तुम लोग कभी ना पढ़ पाओगे ना हम लोग कभी पढ़ा पाएंगे, वो सच्चाई है। तो हम लोग उसी उसी चीज को पढ़ेंगे जो एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एक वो बुक है पूरा। अगर मान लो देखें मैकेनिकल में, अगर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल दिया हुआ है तो वो क्या है, पूरा एक बुक है, वो पूरा मोटा बुक पढ़ता है बीटेक वाला लड़का लोग। तो बुक से एक क्वेश्चन पूछेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो हम लोग वही चीज जो पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसी तरीके से सिविल में जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर है, इंजीनियरिंग है, एक सिविल का लड़का जिससे मतलब जो पढ़ाएगा, मान लो तुम लोग क्लास ले सकता है, 90% चांस से क्लास लेगा वो। तो उसको जब दिए टॉपिक दिखाएं तो वो क्या बोला, वो कि ये तो पूरा बुक दिया हुआ है, कि 8वें सेमेस्टर में जो 8-10 को बुक पढ़ता है ना, मेन मेन इंपॉर्टेंट बुक, वही बुक के बारे में दे दिया है कि एस्टिमेट, कॉस्टिंग एंड एस्टिमेशन, वो सब कभी एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है। एंड क्या कहते हैं, सिलेबस सेट करने वाला गधा होगा झारखंड माइनिंग इंस्पेक्टर वाला, उसको कुछ नहीं आता होगा। मान लो ऊपर लेवल का कोई आदमी है, उसको क्या पता है कि लड़का लोग क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ता है। क्वेश्चन किसी से रिव्यू लेना चाहिए था कि क्वेश्चन मतलब सिलेबस कैसा सेट किया जाए। वो है कि पूरा सिविल का सिलेबस उठा के दे दिया है, पूरा मैकेनिकल का सिलेबस उठा के दे दिया। मान लो उन लोग क्या करता है, माइनिंग वाला सिलेबस देता है इलेक्ट्रिकल में, तो फिर लड़कों लोग कहाँ से पढ़ता है माइनिंग वाला सिलेबस, इलेक्ट्रिकल वाला कोई पढ़ पाएगा, समझ पाएगा जल्दी से? नहीं समझ पाएगा। ठीक है। तो इसीलिए तुम लोग को इम्पोर्टेंट जो रहेगा, जैसे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्वेश्चन आ सकता है, रैंकिन साइकिल से क्वेश्चन आ सकता है। तो जो जो इम्पोर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है वो बनेगा, वही तुम लोग बताया भी जाएगा। बाकी पूरा ग्रंथ पढ़ा के कोई फायदा नहीं होने वाला है। ठीक है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है। ये कैसा है, देखो ये फलक्रम है। ठीक है। ये बीच वाला जो पोर्शन हो गया ये फलक्रम है। ये क्या है, फलक्रम है। और हम लोग क्या करें, ये हैंडल में हम लोग इधर से इधर फोर्स अप्लाई करते हैं, ये इधर से इधर फोर्स अप्लाई करते हैं। और जब इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो ये नीचे वाला पोर्शन इधर जाता है, ऊपर वाला पोर्शन से नीचे आता है। तो क्या हो गया, ये बीच में फलक्रम हो गया। इधर हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इधर से लोड या कटिंग का काम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर।
लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखो यहाँ पे अभी एक चीज और, हथौड़ी जिससे हम लोग कील वगैरह निकालने का काम करते हैं, तो क्या है, हम लोग ये हैमर से इधर मान लो होता है ना, इसी तरीके से निकालते हैं ना कील, इसको इधर पुल किए, ये जो है फलक्रम हो गया, जो जब पोर्शन सपोर्ट के लिए रूप में रहा वो फलक्रम हो गया और कील ऊपर आ जाएगा, तो क्या हो गया, ये भी लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, मतलब फलक्रम बीच में है और एफर्ट और लोड दोनों एंड पे लग रहा है। केची जो हो गया, केची से किसी चीज को काटा जा रहा है, तो क्या हो गया, ये जो बीच वाला पोर्शन ये फलक्रम हो गया, हम लोग इधर एफर्ट अप्लाई कर रहे हैं, इधर काम हो रहा है, इधर हम लोग एफर्ट जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं उसका रिजल्ट इधर से मिल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, फलक्रम बीच में हो गया, तो सीजर से भी क्या हो गया, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हैमर जो है या सीजर्स जो है वो लीवर ऑफ कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जो हैंडपंप चलाते हैं वो कौन से ऑर्डर का लीवर है, तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, वो तुम लोग को उसके लिए रेडी रहना होगा। और एग्जांपल देखो इसको पहले, अच्छा और एग्जांपल इधर होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे ये मान लो बड़ा सा रोक दिख रहा है ना, ये रोक दिख रहा है, ये लोड हो गया, ये क्या हो गया, लोड हो गया, और क्या कर रहे हैं हम लोग, ये देखो लीवर है, ये क्या हो गया, लीवर हो गया, और हम लोग इस लोड को उठाना है। अब उठाने के लिए क्या करेंगे हम लोग, मान लो ये ऐसे कर दिए, और ये अगर फलक्रम नहीं देंगे तो क्या होगा, लोड तो उठेगा ही नहीं, अगर कोई आदमी ऊपर चढ़ेगा तो नीचे जमीन में सट जाएगा, तो कुछ तो हम लोग को देना होगा यहाँ सपोर्ट के रूप में, ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, तो फलक्रम बीच में आ गया, एक तरफ एफर्ट रहा एक तरफ लोड रहा, तो क्या हो गया, ये भी लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तराजू देखो, ये फलक्रम वाला पोर्शन है, इधर जिधर वजन देते हैं उधर भी नीचे आने की कोशिश करता है, जिधर हम लोग मतलब जिधर चढ़ाते हैं कुछ सामान वो भी इधर आने की कोशिश करता है, दोनों क्या हो गया, लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर हो गया। तो ये सब एग्जाम्पल है लीवर ऑफ फर्स्ट ऑर्डर का, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ तीनों क्लास का लीवर है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर का, देख लो क्या क्या है। हम लोग जिम करते हैं, ठीक है, क्या बताए थे, एफ एल ई सभी को याद है कि फर्स्ट ऑर्डर लीवर में फलक्रम बीच में रहता है, सेकेंड ऑर्डर में लोड बीच में रहता है, थर्ड ऑर्डर में एफर्ट बीच में रहता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो गया, फलक्रम हो गया, ठीक है, ये हम लोग यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, और लोड कहाँ है, बीच में लोड है, ये लोड बीच में कैरी कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो गया। तुमको पहचानना है देख के कि लोड कहाँ लग रहा है, ठीक है, ये तुम लोग को एनालाइज करना होगा। यहाँ पे देखो जिम कर रहा है, ये डंबल उठा रहा है, ठीक है, ये डंबल उठाया जा रहा है, तो डंबल उठा रहे हैं तो हम लोग ताकत लगा रहे हैं ना, डंबल उठना तो आउटपुट हो गया डंबल उठना तो जो हम लोग लोड है वो उठ रहा है, हम लोग एफर्ट कहाँ से लगा रहे हैं, ये एफर्ट लग रहा है हाथ से लग रहा है एफर्ट, है ना, और हम लोग किसके अलोंग लगा रहे हैं, हम लोग का सपोर्ट कहाँ से मिल रहा है, कोहनी से सपोर्ट मिल रहा है, एल्बो सपोर्ट मिल रहा है, तो ये फलक्रम हो गया, बीच से हम लोग क्या लगा रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, और ये लोड साइड में, तो एफर्ट कहाँ आ गया, बीच में आ गया, तो लीवर कैसा हो गया, लीवर ऑफ थर्ड ऑर्डर हो गया। ये लीवर किस ऑर्डर का हो गया, थर्ड ऑर्डर का लीवर हो गया, ठीक है, हम सारा एग्जांपल बताते चल रहे हैं तुम लोग को। अब तुम लोग बताओ, ठीक है ये हॉलेस ट्रैक है, यहाँ पे एक टब डिरेल हो गया है, ठीक है, ये टब क्या हो गया, डिरेल हो गया है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नीचे से इस तरीके से हम लोग मान लो बम्बू पास करवा दिए, ठीक है, इस तरीके से पूरा नीचे से पास करवा दिए,
हम लोग इधर से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एफर्ट हो गया। यहाँ फलक्रम जमीन हो गया, जमीन एक तरीके से क्या काम कर जाएगा, फलक्रम का काम कर जाएगा, और ये लोड ये ऊपर उठेगा, ठीक है। तो यहाँ ट्रैक में लाने, ये ट्रैक है, इस ट्रैक में लाने की कोशिश करेंगे। तो ये लीवर कौन से ऑर्डर का हो गया, ये लीवर कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? किस ऑर्डर का लीवर है ये, जल्दी से बताओ। अरे यार तुम लोग, हम क्या बताए थे, एफ एल ई, ध्यान रखो सिर्फ। लोड बीच में है तो कौन से ऑर्डर का लीवर हो गया, सेकेंड ऑर्डर का। क्या दिक्कत है इसमें रविशंकर, तापस? ये लोड बीच में है ना, एफर्ट साइड में है, फलक्रम साइड में है, लोड जब बीच में है, ये तो ध्यान रखना है। एफ एल ई चेक करना है, ई कहाँ है, एल कहाँ है, एफ कहाँ है। तो ये लीवर कैसा हो गया, लीवर ऑफ सेकेंड ऑर्डर हो गया। एक ये टब है, टब में हम लोग हल्का सा इस तरीके से उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये एफर्ट लगा रहे हैं मान लो, ठीक है, ये एफर्ट लगा रहे हैं, और हम लोग यहाँ पे फलक्रम दे दिए, हम लोग एफर्ट नीचे लगा रहे हैं, ठीक है, ये एफर्ट हम लोग नीचे लगा रहे हैं, ये फलक्रम हो गया, और इस तरीके से हम लोग टब को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोड हो गया। ये लीवर ऑफ कौन सा ऑर्डर का है, ये लीवर किस ऑर्डर का है, हम लोग एफर्ट नीचे लगा रहे हैं। क्वेश्चन में डायग्राम नहीं आएगा, वो तुम लोग को कुछ वैसा एग्जाम्पल दे देगा, और तुम लोग को सोचना होगा कि लीवर का मतलब फलक्रम कहाँ रहेगा, लीवर कहाँ रहेगा, मतलब लोड कहाँ रहेगा, एफर्ट कहाँ रहेगा। क्वेश्चन डायग्राम वाला नहीं आएगा, हम बताना चाह रहे हैं। कह रहे एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, मान लो सीजर्स के बारे में आ गया, ये कटर्स के बारे में क्वेश्चन आ गया, सीजर्स के बारे में, पिलास के बारे में क्वेश्चन आ गया, तो वहां रहेगा दिमाग में तब तो लीवर हो गया फर्स्ट ऑर्डर का। जो हैंडपंप चलता है, अब तुम ही लोग सोच के बताओ, जो हैंडपंप चलता है वो लीवर ऑफ कौन से ऑर्डर का है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर? इसका डायग्राम नहीं बताएंगे यहाँ। अब तुम लोग को सोचना है कि हम लोग कहाँ लोड लगा रहे हैं, कहाँ से पानी निकल रहा है, और किसके अलोंग लग रहा है, जो हम लोग हैंडल चला रहे हैं वो किधर से चल रहा है। फर्स्ट ऑर्डर, चलो सभी लोग सही बोले, ठीक है, सभी लोग इसका आंसर सही बोले हो। इतना सभी को क्लियर हो गया है, तो हम अब आगे थोड़ा सा देखते हैं कि लीवर का जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है। हम लोग तो सभी पढ़ लिए हैं, लेकिन लीवर का जो प्रिंसिपल होता है, द वर्किंग ऑफ द लीवर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स, ठीक है। मशीन का क्या प्रिंसिपल था कि जो भी मशीन काम करता है, वो मशीन का सभी का प्रिंसिपल है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब मशीन का एक एग्जाम्पल हो गया, लीवर हो गया, पुल्ली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, ये सभी मतलब मशीन का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पे जो लीवर अभी हम लोग पढ़े हैं, जो भी लीवर पढ़े हैं, तो वो सभी लीवर का प्रिंसिपल क्या है, किस पे बेस्ड है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट पे बेस्ड है।